अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सईद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में यूट्यूब की जो नई अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। जब किसी इंसान का जब कभी गर्दन उसकी दबाते हैं ना, तो या तो उसको आप मार दें बिल्कुल, या फिर जो है उसको छोड़ दें। अब यूट्यूब ने किया है कि इतने सारे जो है वो चीज़ें आ गई हैं बीच में। जो क्रिएटर्स हैं उनका 1000 सब्सक्राइबर ये पूरे करने हैं, 4000 घंटे भी पूरे करने हैं, और उसके बाद फिर 3 से 6 महीने तक आपका चैनल रिव्यू में पड़ा रहता है, तब जाके बंदे की इनकम स्टार्ट होती है। अब जब इनकम स्टार्ट होती है फिर $100 होते हैं एडसेंस में, फिर रिलीज होती है। अब क्या हो गया कि अब एक नया लॉ पास हो गया यूएस में, जिसमें यूट्यूब को 170 मिलियन का जो है वो जुर्माना भरना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि यूएस में ज़्यादातर ममालिक में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको जब उनकी जो स्कूल जो टाइम होता है, उनका जो यूनिवर्सिटी टाइम होता है, उसमें वो लोग ये फोकस करते हैं कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है। तो अब हो ये रहा है कि YouTube में जो भी वीडियोस चलती हैं उसमें जो एड्स चलते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं बच्चों के लिए, या जो भी क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि बच्चे अगर, क्योंकि आपने देखा होगा घरों में ज़्यादातर बच्चों के हाथ में मोबाइल टैबलेट्स होते हैं, वो कार्टून भी देख रहे होते हैं। अब कार्टून्स में भी ये हो गया है कि वो जो कार्टून है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अब उसमें फिल्में भी बन रही हैं, हरकतें भी ड्रामा वाली हो रही हैं, फिल्मों वाली हो रही हैं। तो जो यूएस है, जो बाहर के जो ममालिक हैं, वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया है कि बच्चों का जो फ्यूचर ख़राब हो रहा है इन चीज़ों से, उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क का जो फ्यूचर होता है वो उन बच्चों पर डिपेंड करता है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे आगे एजुकेट होते हैं, उसके बाद वो नई पॉलिसी बनाते हैं बच्चों के लिए। तो ये एक इसका ओवरव्यू था कि ये जो कोपा वर्ड आया है इसका मतलब क्या है। कोपा का जो वर्ड है वो है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन। ये एक एक्ट है। इस एक्ट के तहत अब YouTube को 170 मिलियन का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि बच्चों पे इस चीज़ का इफेक्ट हो रहा था। तो अब ये लॉ बन गया। अब ये लॉ क्या है कि अब YouTube ने क्या किया है, एक अपडेट जारी की है अपने चैनल के ऊपर। जो भी क्रिएटर्स हैं, जब वो अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे, बीटा में जाएंगे या क्लासिक में जाएंगे, ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पर आपने उसको डिटेल में पढ़ना है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसका मतलब ये है कि क्या आपका चैनल बच्चों के लिए है या नहीं है। यानी कि आपके चैनल वो चैनल्स जो कार्टून्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं या जो बच्चों की वीडियोस बनाते हैं खेलते में, उनके खिलौनों के बारे में, अगर आपका चैनल इस कैटेगरी का है तो आपने वहाँ पे बताना है कि हाँ ये मेरा चैनल बच्चों के लिए है। और अगर नहीं है तो भी आपने बताना है। अगर ऐसा किया आपने कि बच्चों के लिए नहीं है और आपने कह दिया है या है लेकिन नहीं है वो वीडियोस, तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। या तो आपका जो इनकम है वो डिडक्ट हो जाएगी, या फिर आपको एक लीगल नोटिस भी आ सकता है, या आपके चैनल के कुछ फीचर्स जो हैं वो डिसेबल किए जा सकते हैं। तो कोपा जो वर्ड है इसका यही मतलब है कि चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी, इसको हम कोपा कह रहे हैं। पहले तो ये था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया, ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई कोपा कोपा कोपा। मैंने कहा ये कोपा क्या है। तो मैंने पढ़ा तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं। तो वो लोग जो कार्टून्स बेस्ड जिनका चैनल है उनके लिए ज़रा परेशानी है, क्योंकि जो भी मसले मसाइल होंगे वो उनके लिए होंगे। बाकी अगर आपका चैनल अच्छा, ये भी जान लें कि बच्चे कौन सी एज में, यूएस में जो बच्चों की जो एज बताई गई है वो 13 साल की जो एज वाले बच्चे हैं उससे पहले के जो वो बच्चों में काउंट होते हैं। और पाकिस्तान में या एशिया में 18 साल की एज होती है। 18 साल से पहले जो होते हैं वो बच्चे कहलाते हैं। उसके बाद जो है वो उस लॉ में वो नहीं आता। तो ये देख लिएगा कि आपके जो कंटेंट में जो व्यूअर्स आ रहे हैं वो बाहर के हैं या लोकल हैं। अगर बाहर के हैं तो एज रिस्ट्रिक्शन जो होगी वो 13 साल की होगी, और अगर एशिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो 18 साल की होगी। तो ये इसकी एक अपडेट थी। तो आप बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो डर गए हैं कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको तो ये पता होना चाहिए कि आपका चैनल किस बारे में, बच्चों के लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो बता दें कि भाई नहीं है, और है तो बता दें। और अगर आप जब यस करेंगे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो उसमें ये देख लिएगा कि जो बच्चों के लिए जो एक्ट है, फिर आपको वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा कि बच्चों के लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या वो जो कार्टून्स आप बना रहे हैं वो बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए ठीक हैं कि नहीं है। ये चीज़ें आप देख लिएगा। तो ये इसकी अपडेट थी। इससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका और डिटेल में आपको बता दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।